अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी जो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और एक दो दिन पहले कि जिस पे पीटीआई का एक कारकुन था ज़िले शाह, उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उसको उसका कत्ल कर दिया गया। तो आज के व्लॉग में इस पे बात करूँगी। ज़िले शाह था, वो पीटीआई का एक कारकुन था और इमरान खान को वो बहुत पसंद करता था। तो जो ज़िले शाह था वो इमरान खान का सपोर्टर था, पीटीआई से उसका था और वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान को पसंद करता था और काफ़ी बड़ा उसका फैन था। लेकिन वो तो काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर ज़मान पार्क पर मौजूद था और जहाँ पर इमरान खान की रिहाइश है। तो इमरान खान का बहुत ही चाहने वाला था, तो जिसको 2-3 दिन पहले बहुत बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया था। तो जो सुनने में बातें आ रही हैं वो ये है कि जब पीटीआई के कारकुनान पर पुलिस की तरफ से शेयरिंग हुई, उसके अलावा उन पर वाटर टैंक से पानी फेंका गया और उसी दौरान उसकी शहादत हुई। तो ज़िले शाह का जो असल नाम था वो बिलाल था और उसकी शख्सियत का अगर हम बारे में बात करें तो एक नहायत ही मासूम इंसान था और सीधा साधा इंसान था और उसको इतना वो भी नहीं था कि दुनिया की इसको इतनी सेंस नहीं थी। बिल्कुल ही बड़े मज़े से उसकी आपने वीडियो भी देखी होंगी, कितने वो मज़े से झूम रहा होता है और बड़े मज़े से वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था ज़मान पार्क के बाहर। तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट पूरे सोशल मीडिया में जो उसका दिखाई जा रही है उसमें यह है कि उनके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया था, हद से ज़्यादा, और वहाँ पर तशद्दुद के निशानात भी थे। तो बहुत ही बेदर्दी से उस इंसान को कत्ल किया गया है। हालाँकि वो एक मासूम इंसान था, उसको ना तो दुनिया की इतनी सेंस थी। उसकी आप सोशल मीडिया में अगर वीडियोज़ देखें तो वो हाँ, एक सीधा-साधा और स्पेशल चाइल्ड उसको बोला जा रहा है, वो स्पेशल चाइल्ड था। और जिस तरह उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है तो ये बिल्कुल ही नहायत दुःख वाली बात है कि जो हर इंसान का बुनियादी हक़ है कि वो किसी को पसंद करता है या किसी की सपोर्ट करता है। तो जमहूरी मुल्कों में ये चीज़ आम होनी चाहिए। जमहूरी मुल्कों में ये होता है कि वहाँ पर हर किसी हक़ हासिल होता है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, तो उसको हक़ हासिल होता है। तो जो ये वाक़या हुआ है नहायत ही बहुत ही तकलीफ़दा और दुःख वाली बात है कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है। तो ऐसे वाक़यात देखने में तो आते ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जो इंसानियत से घिरे हुए वाक़यात होती हैं, जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और एक महज़्ज़ब माशरे में ये ज़ेब नहीं देता, क्योंकि जो हमारे जितने भी इदारे होते हैं उनका जो बेसिक मकसद होता है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना होता है। तो जिस तरह उस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, तो बहुत ही अफ़सोस की बात है कि एक अच्छे और दिल के साफ़ और एक सादा शख्स को और सीधे-साधे शख्स को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो हमारे माशरे में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये नहायत ही अफ़सोस की बात है कि ये आजकल इस तरह के काम हो रहे हैं। हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ उनके तहफ़्फ़ुज़ करे और हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनको बुनियादी हकूक़ फ़राहम करे। और लेकिन ये जो वाक़या हुआ है नहायत ही अफ़सोसनाक हुआ है और एक मासूम इंसान को इस कदर बेदर्दी से कत्ल करना बहुत ही एक अफ़सोसनाक हरकत की गई है। तो जो जमहूरी मुल्क होते हैं, जमहूरियत जहाँ पर होती है वहाँ पर आवाम के जो हक़ राय दही है उसका एहतराम किया जाना चाहिए और आवाम के को राइट हासिल होता है कि वो अपनी किसी भी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं और उनको एक लिमिट में रहते हुए एहतजाज का भी हक़ हासिल होता है। पुरअमन एहतजाज करना या रैली निकालना उनका बुनियादी हक़ होता है। लेकिन इस तरह किसी को बेदर्दी से कत्ल कर देना नहायत ही अफ़सोस और बड़ी दुःख भरी बात है। और अगर आप देखें कि अगर आप एक मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो उसका किस कदर गुनाह है कि आप एक मासूम और सीधे इंसान को, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको इतनी सेंस ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको तो बहुत ही दुःख हुआ ये चीज़ सारा देख कर और बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता कि एक माशरे में जहाँ पर आप ये कहते हैं जमहूरियत है और उस जमहूरियत हुकूमत के होने के बावजूद भी इस तरह के काम हो। तो मेरी तो यही गवर्नमेंट से होगी कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम होगा, जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी होती है तो वो मुल्क बेरारवी का शिकार हो जाते हैं और जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं होता वो माशरा, वो मुल्क खोखला हो जाता है।
तो हम ये कहते हैं कि कुदरती आफात आती हैं, तो ये हो गया, ज़लज़ले आ गए या कोई वबा फूट पड़ी, तो इसके पीछे आपने कभी नोट किया है कि जब जिस माशरे में जिस नाइंसाफ़ी का निज़ाम हो तो वहाँ पर आफ़तें ही आएँगी ना, कुदरती आफात ही आएँगी। तो जब इंसान ही इंसान का दुश्मन होगा, जहाँ पर किसी को उसके हक़ नहीं दिया जाएगा और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा और जो मज़लूम होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो ऐसा माशरा तबाही की तरफ चला जाता है। और ऐसा माशरा जहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो, तो ऐसा माशरा टूट-फूट का शिकार हो जाता है और वहाँ पर जब नाइंसाफ़ी आम हो जाए, तो वहाँ पर फिर कुदरती आफ़ात तो आएँगी। तो हर इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए और एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और एक दूसरे के लिए इंसानी रवैया रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस माशरे में इस तरह की नाइंसाफ़ी हो, तो वहाँ पर फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब तो आएँगे। तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन सब नहीं चले जाना यहाँ से और हमारा जो, तो अगर हमारे हाथ से नाइंसाफ़ी हुई हो या किसी को तकलीफ़ पहुँची हो या किसी का नाहक कत्ल हुआ हो, तो ये बात याद रखें कि जो भी आपने नाइंसाफ़ी या किसी को तकलीफ़ दुनिया में पहुँचाई है, तो अगले जहाँ पर उसका इंसाफ होकर ही रहेगा, चाहे दुनिया में उस चीज़ का इंसाफ आपको ना मिले, लेकिन अगले जहाँ जाकर अल्लाह की अदालत में जब हम सारे इंसान पेश होंगे, तो उस एक-एक चीज़ का हमें हिसाब देना है। तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हम सारी ज़िंदगी यहाँ पर रह लेंगे और जो ज़ालिम है वो हमेशा यहाँ पर रह लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ज़िले शाह के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया है, उसको जिस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसको तशद्दुद किया गया है, तो ये बिल्कुल ही नहायत ही तकलीफ़दा और बहुत ही अफ़सोस की बात है कि, तो मेरी तो यही हुकूमत से अपील होगी कि इस चीज़ को नोटिस ले और तो इस तरह किसी को तशद्दुद करना गैर इंसानी हरकत है और जिसका कोई कसूर भी ना हो, सिवाय इतना कि वो अपने किसी पार्टी से मुंसलिक है और किसी का सपोर्टर होने की वजह से बस उसको पुरअमन रैली में शिरकत की बदौलत उसको इतनी सी सज़ा, इतनी सी बात पर सज़ा देना नहायत ही गलत अमल है। तो जिस मुआशरे में इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर होता है, उस मुआशरे में तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर होती है। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों की तकलीफ़ों का ख्याल रखें और ये ना भूलें कि हम इंसान हैं सब, ये दुनिया आर्ज़ी है और एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो हमें अपने नामा ईमान के मुताबिक जवाबदेह होना है एक दिन और इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया का माल दौलत और दुनिया के जितने भी ओहदे हैं, पैसा है या कोई ओहदा है, तो ये सिर्फ आर्ज़ी चीज़ें हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है, उसको नाहक कत्ल करता है या किसी को तकलीफ़ देता है, तो उसका भी इंसाफ हो जाता है। इस जहाँ नहीं तो उस जहाँ लाज़मी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरी यही अपील है हुकूमत से कि इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए और जिसने भी उन पर बेईमाना तशद्दुद किया है उसको सज़ा होनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी।